जब पैर में लगी है उसमें आप अरेस्ट कर लेते हो 307 का केस में, सीने में लगी है गोली उसमें 6 महीने से आपकी तफ्तीश चल रही है। क्या तरीका है ये? मामला संगीन है, इसमें जो शक की सुई आप लोगों की तरफ है कि आपकी मिलीभगत है। दूसरे केस में कैसे फरियादी अरेस्ट हो जाता है जब जांग में गोली लगती है, पैर पे गोली लगती है, 307 का केस बनता है। ये क्या अलग है? आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या ये? आप ही एएसआई, आप ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस केस में? अरेस्ट हुए क्या उसमें? सर माननीय न्यायालय के आदेश पर सर प्रयास किए सर, कल हमने पहले पुराने वाले घर पे किए, वो वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं सर, हाँ, वहाँ पे भी सर प्रयास किए। तो सर अभी वो कहीं रिलेटिव में शादी में गया है सर, तो माननीय न्यायालय से निवेदन था सर, अगर एक कुछ समय दिया जाए तो हम उसे पकड़ के लाएंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। मामला संगीन है, इसमें जो शक की सुई आप लोगों की तरफ है सर कि आपकी मिलीभगत है। देखिए, वरना जो जिसके जांग में गोली लगती है उसको तो आप झटके से अरेस्ट कर लेते। सर बहुत सारे केसेस, सर ढेर सारे, उसको 307 में कर लेते। 326 का भी जो केस नहीं बनता सर वो उसको 307 में गिरफ्तार कर। यहाँ आदमी को सीने में लगी है गोली और 6 महीने से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। 6 महीने से आप ये कह रहे हैं कि उसका जो एलिबाई का प्ली है कि वो कहीं और था, उसको इन्वेस्टिगेट करें। इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं एक निराकरण पर पहुंचने के लिए। प्रथम दृष्टिया कि आप एक्यूज के साथ सगन मत, क्या कहना चाहते? सर विवेचना के दौरान सर ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि आरोपी गण, वो खुद कह रहा है गोली लगी है, सर राइट हैंडेड मैन है, राइट साइड में गोली चला सकता है क्या? सर सीडीआर की लोकेशन जो तीनों लोगों की सर, और वीडियो फुटेज सीडीआर, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, सर ग्वालियर में कोई जुर्म को अंजाम देना चाहता हूँ, मैं अपना मोबाइल फोन किसी और को देके बोलता हूँ तू बॉम्बे चले जा, कहाँ दिखाएगा मेरा सीडीआर? सर फरियादी के स्वतंत्र साक्षी हैं, जो फरियादी के पड़ोसी तो लोग, स्वतंत्र साक्षी को अगर उन्होंने पैसा देकर जो है विनोवर कर लिया तो? और सर पहले से लोगों के सर केस चले हुए हैं सर, 314 शायद इसी वजह से, शायद वही वजह रहा होगा इस पर जानलेवा हमला करने का। सर मोटिव वही हो सकता है। सर यही आपने जो सवाल पूछे, इसी पर शक की सुई आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ती है सर कि कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है। आप, मुझे मालूम है सर कि शायद आपका इंटेंशन नहीं हो इसमें, सर मगर जो है जब हम एलिमिनेट करते, डिटेक्शन कैसे करते हैं? डिडक्शन से। ये नहीं मानते हैं कि एक्यूज जो कह रहा वो सही है। हम कहते अगर दूसरे केस में कैसे फरियादी अरेस्ट हो जाता है जब जांग में गोली लगती है, पैर पे गोली लगती है, 307 का केस बनता है। जब एक वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है उस पर नहीं लगा है और उसमें फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, 324 का केस ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप 307 लगा के उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हो। इसमें क्या अलग है? आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या ये? नो सर फिर जहां सीने में गोली लगी है और कह रहा है कि किसने चलाई ये गोली, आपको अपनी अकल को इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब आपको जो है दो तारीख नहीं, 1 तारीख तक दूंगा आपको जो है 25, 26, 27, 28, सर 1 तारीख तक मुझे चाहिए। आई वॉन्ट दैट मैन अरेस्टेड, सर वरना फिर से जानलेवा हमला इस पर करने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। आज वो है जिंदा बोलने के लिए, वो फरार है। मरा आदमी कभी बोला है क्या? मुर्दे तो नहीं बोलते। तो फिर से कोशिश करने की वो कोशिश कर सकता है इस पर जानलेवा हमला करने की। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आप जो है पूरी बहस, पूरी तफ्तीश एक्यूज के साइड से कर रहे हैं। करनी चाहिए, मानता हूं, उसका भी करनी चाहिए, मगर जब सबसे आप ग्रेविटी तो देखिए। आप एक केस में जब पैर में लगी है उसमें आप अरेस्ट कर लेते हो, 307 का केस में सीने में लगी है गोली, उसमें 6 महीने से आपकी तफ्तीश चल रही है। क्या तरीका है ये? करिए, एक तारीख है, ठीक है? वरना मैं कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है? 1 तारीख को मेरा आदेश पारित होगा। बहुत गंभीरता से मेरी बात है, मैं चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बस सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक? आप जा सकते हैं, इस वजह